अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। तो जी कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बखैर व आफियत अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। तो जी आज आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ दाल माश की रेसिपी। और ये बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाली रेसिपी है और बहुत कम मसालों में मैंने बनाई है। सबसे पहले हम पैन के अंदर 1 कप के करीब ऑयल डालेंगे और ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे। ऑयल जब गर्म हो गया तो उसके अंदर मैंने एक बड़ा प्याज चॉप करके डाल दिया। प्याज को अच्छे तरीके से हम ब्राउन कर लेंगे। चम्मच साथ के साथ चलाते जाएं ताकि जो प्याज है वो देगची के साथ लगे ना और जले ना, क्योंकि किनारों पे जो प्याज लगता है वो जलने लग जाता है। तो जी प्याज हमारा ब्राउन होना शुरू हो गया है। अभी इसमें थोड़ी सी कमी है, अभी इसे मज़ीद हम थोड़ा सा और पकाएंगे ताकि और मज़ीद ब्राउन हो जाए। तो जी अब इसमें हम डालते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। तो मैंने 1.5 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। इसे भी हम अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेंगे और कलर देखें कितना अच्छा आया है। इसी तरीके से आपने इसको थोड़ा सा ब्राउन होने देना है ताकि लहसुन अदरक जो कच्चा कच्चा टेस्ट है वो ना आए। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे एक कटा हुआ टमाटर। टमाटर डालने के बाद इसको थोड़ा सा पकाएंगे और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे। अब ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा तो अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने 1 टेबलस्पून इसमें सूख मिर्च का डाला, ½ टीस्पून इसमें मैं हल्दी का डाल रही हूँ, 1 टेबलस्पून इसमें नमक का डाला। नमक आप अपनी मर्जी से भी कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने जीरे का डाला। अब इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि हमारे टमाटर वगैरह मिक्स हो जाएं और मसाला अच्छे तरीके से भून जाए। हमेशा जो भी कोई रेसिपी बनाते हैं उसका जो मसाला होता है उसको अच्छे तरीके से भूनते हैं 2 से 3 मिनट तक, जब तक कि वो ऑयल रिलीज़ ना कर दे। क्योंकि अगर आपका जो मसाला है वो सही तरीके से भुना होगा तभी खाने में टेस्ट आएगा और खाने का कलर भी अलग ही होगा। तो मसाले को हमने अच्छे तरीके से भूनना है और स्पेशली जो टमाटर हमने ऐड किए हैं वो जब तक सॉफ्ट ना हो जाए और अच्छे तरीके से मिक्स ना हो जाए तब तक हम इसमें दाल ऐड नहीं करेंगे। देखिए ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो गया है और मसाले का कलर भी निकल आया है। अब इसमें मैं दाल ऐड करूँगी। याद रहे कि 1 कप मैंने दाल ली थी और उसे 2 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था और दाल फूली हुई है अच्छे तरीके से, इसलिए अब इसमें पानी भी कम ही हम डालेंगे। दाल डालने के बाद हमने इसको 1 मिनट तक थोड़ा सा पकाना है। ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे क्योंकि इससे दाल जो है वो गलती नहीं सही तरीके से। 1 मिनट तक थोड़ा सा इसको पकाएंगे और उसके बाद हम पानी ऐड कर देंगे। तो जी दाल तकरीबन हमारी भुन चुकी है और ज़्यादा इसलिए नहीं भूनते क्योंकि इससे फिर दाल सही तरीके से गलती नहीं है। तो अब इसमें हम पानी ऐड करते हैं। 1 कप मैंने पानी ऐड किया है इसके अंदर और ½ कप इसमें मज़ीद ऐड कर देंगे ताकि दाल अच्छे तरीके से गल जाए। इस दाल में ज़्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना क्योंकि दाल पहले ही भिगोई हुई होती है और इस दाल में अगर पानी आप ज़्यादा डाल दें तो वो सही तरीके से गलती नहीं। तो 3 मिनट मैंने मीडियम आंच के ऊपर इसको पकाया है। अब देखते हैं कि तकरीबन ये ½ गल चुकी है। थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे कटी हुई 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें। अब मिक्स करेंगे मिर्चों को और फिर उसके बाद हमने इसे मज़ीद पकाना है। तो जी देगची का ढक्कन हम लगा देंगे और अब 3 से 4 मिनट बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर हम इसे पकाएंगे और देखें कितना माशाल्लाह अच्छा कलर आया है और दाल बिल्कुल गल चुकी हुई है। एक एक दाना दाल का अलग है।
اب باری ہے جی لاسٹ اسٹیپ کی طرف چلنے کی، تو میں اس میں اینڈ میں ڈالوں گی 1 ٹی اسپون بھر کے خشک دھنیا پاؤڈر کا۔ اس سے اس کا ٹیسٹ مزید اچھا ہو جائے گا۔ اور اب ہم دیگچی کا ڈھکن دوبارہ سے لگا دیں گے تاکہ اس کا ٹیسٹ برقرار رہے۔ اس کے بعد ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے اور اچھے طریقے سے گارنش کریں گے تاکہ یہ اور بھی اچھی لگے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو کائنڈلی اس ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔